नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक ऑडियो बुक डाइजेस्ट है, कर्म योग और संन्यास, संतुलन का मार्ग। उसी के कुछ मुख्य विचार समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, उद्देश्य ये है कि जीवन में कर्म और त्याग, इनके बीच जो संतुलन है, उस पर गीता के क्या गहरे विचार हैं, उन्हें थोड़ा समझें। और शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। अर्जुन का सीधा सवाल है कृष्ण से। पूछते हैं, हे कृष्ण, कर्म छोड़ देना यानी संन्यास वो बेहतर है या कर्म करते रहना मतलब कर्मयोग? दोनों में से पक्का पक्का कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? यह सवाल तो शायद हम सबके मन में आता ही है। बिल्कुल, ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। और श्री कृष्ण का जवाब भी आप देखें तो काफी साफ है। वो कहते हैं कि देखो, संन्यास हो या कर्मयोग, दोनों ही आखिर में मुक्ति यानी मोक्ष तक ले जाते हैं। पर कर्म योग को उन्होंने ज्यादा व्यावहारिक माना है, ज्यादा श्रेष्ठ बताया है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो संसार में रह रहे हैं। हाँ, यही पर बात थोड़ी थोड़ी सी उलझ जाती है ना। क्योंकि आमतौर पे जब हम संन्यास सुनते हैं तो दिमाग में आता है सब कुछ छोड़ छाड़ देना, शायद जंगल चले जाना। लेकिन ये ऑडियो बुक कह रहा है कि गीता के हिसाब से सच्चा सन्यासी वो नहीं जो सिर्फ बाहर से कर्म छोड़ दे। सही कहा आपने। गीता असल में सन्यास की परिभाषा को एक नया आयाम देती है। सच्चा सन्यासी वो है जिसका मन त्यागी है, मतलब जो अंदर से डिटैच्ड है, अनासक्त है। वो अपने हिस्से के कर्म तो करेगा, करने ही पड़ेंगे, पर उन कर्मों का जो फल है उससे कोई जुड़ाव नहीं रखेगा, न उसकी इच्छा पालेगा। यही यही तो कर्मयोग का सार है। दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता या मोह बिल्कुल मत करो। तो त्याग कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं, बल्कि ये मन की एक अवस्था है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि बाहर से आप क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपका मन उस कर्म के अच्छे या बुरे नतीजे से कितना जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। यानी जैसे सफलता असफलता हो, मान अपमान, सुख दुख, इन सब में एक जैसा भाव रखना, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल यही। इसी को गीता में समभाव या समता कहा गया है। और जो व्यक्ति इस समभाव में स्थित हो जाता है ना, वही योगी है। ऐसे व्यक्ति को फिर कर्म बांधे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे न तो किसी काम को करने में कोई खास लगाव है, न किसी काम को छोड़ने में कोई नफरत या द्वेष। वो बस साक्षी भाव से, मतलब एक तरह से न्यूट्रल होकर अपना कर्तव्य करता जाता है। नतीजा चाहे जो भी आए, उसका मन शांत रहता है। ये समभाव बनाए रखना, ये तो सुनने में ही काफी चुनौतीपूर्ण लगता है रोजमर्रा की जिंदगी में। और इसी से जुड़ी एक और बात आती है समदृष्टि की, कि जो ज्ञानी है वो चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, चाहे गाय हो, हाथी हो या कुत्ता, सब में एक ही परमात्मा को देखता है। ये कैसे होता है? देखिए, ये जो समदृष्टि है ना, ये शरीर या जाति या कौन सी प्रजाति है, इस बाहरी भेद पर आधारित नहीं है। ये इस समझ पर आधारित है कि सबके भीतर, हर जीव में एक ही आत्मा है, एक ही चेतना है, वही ईश्वरीय तत्व है। और जब कोई इस लेवल पर पहुंच जाता है कि उसे हर जीव में वही एक चीज दिखने लगती है, तो फिर ये जो बाहरी भेदभाव हैं वो अपने आप मिट जाते हैं। और यही समझ, यही दृष्टि असल में गहरी शांति लाती अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली मुक्ति, असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितना हमारे अपने मन और इंद्रियों पर हमारा कितना नियंत्रण है और हमारी ये दृष्टि कितनी सम है, इस पर निर्भर करती है। राहो, तो संन्यास का असली मतलब क्या हुआ? भीतर की आसक्ति, जो इच्छाएं हैं, जो द्वेष हैं, उनका त्याग। बाहरी त्याग तो बस एक प्रतीक हो सकता है, पर असल चीज तो अंदर की अवस्था है। इसी अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक भी है जो शायद इसी बात को और पक्का करता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि जिसका मन योग से जुड़ा है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जो सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखता है, मतलब सब में परमात्मा को देखता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। बहुत खूब, क्या श्लोक है! ये तो पूरी बात का सार ही कह देता है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना
उसमें लिप्त न होना, यही तो कर्मयोग की खूबी है, उसका रहस्य है। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि देखो, कर्म और त्याग ये कोई विरोधी चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। असली त्याग बाहर का दिखावा नहीं, अंदर का है, और कर्मयोग इसी अंदरूनी त्याग को साधने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक व्यवहारिक रास्ता है। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो काफी साफ हो जाती है कि भगवत गीता जीवन से भागने को नहीं कहती, बल्कि कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कैसे अनासक्त रहा जाए, कैसे वो संभाव रखा जाए, इस पर जोर देती है। और कर्मयोग को एक ज्यादा सुलभ, ज्यादा प्रैक्टिकल मार्ग बताया गया है। हाँ, और यहाँ पर एक विचार करने लायक बात जरूर उभरती है कि अगर सच्चा त्याग और योग पूरी तरह से हमारी अंदरूनी अवस्था पर ही निर्भर करते हैं, तो फिर ये जो बाहरी जीवन शैली है, जैसे कोई गृहस्थ जीवन जी रहा है या किसी ने औपचारिक रूप से संन्यास ले लिया है, इसका कितना महत्व रह जाता है? क्या ये जो अलग-अलग रास्ते हैं, ये सिर्फ उस आंतरिक स्थिति तक पहुंचने के अलग-अलग साधन भरें, या इनका अपने आप में भी कोई खास महत्व है? इस पर सोचा जा सकता है।